जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में पहली सकट चौथ, जिसे तिल चौथ, माघी चौथ भी कहते हैं, तो वो कब है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रेग्नेंट महिला इस व्रत को कैसे करेंगी और इस व्रत में कौन से एक ऐसे कार्य हैं जो हमें अपने बच्चे से जरूर करानी चाहिए, और इस व्रत के नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को सकट चौथ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो बता दो दोस्तों कि साल 2025 में पहली जो सकट चौथ है ना, वो 17 जनवरी को पड़ा है। दिन है शुक्रवार, ठीक है। तो शुक्रवार के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा, जिसे तिल चौथ भी कहते हैं। तो हमें एक दिन पहले हमें नहाए खाए के नियमों का पालन करना है, यानी कि 16 जनवरी को दिन है गुरुवार, तो उस दिन हमें नहाए खाए के नियमों का पालन करना है। इस व्रत में नहाए खाए का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो आप लोग नहाए खाए के दिन सुबह में जल्दी उठ करके अपने घर का अच्छे से साफ सफाई करके इसके बाद में आप लोग स्नान कीजिएगा, बाल धो करके स्नान कीजिएगा। और बता दूं कि जब तक आप स्नान नहीं कर लेते हैं, जब तक आप पूजा पाठ नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको चाय पानी ये सब नहीं पीना है, ठीक है। तो जब आप स्नान कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, इसके बाद ही आपको चाय पानी पीनी है, ठीक है। तो आप लोग बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गुरुवार के दिन हम बाल कैसे धोएंगे। तो देखिए, गुरुवार के दिन आप किसी भी प्रकार का बाल धो सकते हैं। बाकी बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं धोते हैं, जैसे हम लोग भी हैं। तो हम लोग गुरुवार के दिन किसी भी प्रकार का बाल नहीं धोते हैं। तो आप लोग बुधवार के दिन बाल धो लीजिएगा और बुधवार से ही आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा, ठीक है। तो आप जब चाहे तब बाल धो लीजिएगा, चाहे तो बुधवार के धो लीजिए या चाहे तो गुरुवार के दिन धो लीजिएगा। तो बाल धो करके आप लोग स्नान कीजिएगा और आप अपने पूजा मंदिर में पूजा कर लीजिएगा, सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। और बता दूं कि सकट चौथ के व्रत में सुबह में आप कुछ भी खा सकते हैं, चावल रोटी, मतलब कि शुद्ध सात्विक हमें खाना है। लहसुन प्याज मसूर के दाल ये सब हमें नहीं खाना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें नहीं खाना है। बाकी शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज के सब्जी बना करके आप लोग खाइएगा। अरहर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, ये सब आप लोग खा सकते हैं, तो खा लीजिएगा। और बता दो कि रात्रि में नहाए खाए के रात्रि में हमें मोटा खाना खाना चाहिए, जैसे बाजरे की रोटी हो गया या मड़ुए की रोटी हो गई, या मतलब कि आटे का रोटी जो भी होता है, मोटा लिट्टी बना करके आप लोग खा लीजिएगा। कोई भी भोजन कीजिएगा मोटा बना करके इसमें खाया जाता है। और बता दो कि इस व्रत में साग का बहुत अधिक महत्व होता है। आप चाहे तो सुबह में भी बिना लहसुन प्याज के साग बना करके और अलग निकाल करके रख दीजिएगा, रात्रि में गणेश भगवान के लिए ढकने के लिए। और खाना भी है इस दिन साग, आप चाहे तो बथुआ के साग, सरसों के साग, पालक के साग, जो भी कुछ का साग मिल जाता है वो आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि इस व्रत में साग का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप लोग बिना लहसुन प्याज के साग बना करके और रख दीजिएगा। इसके बाद में जब आप खाना खा लेते हैं तो आपको जो रोटी बनाए हैं मोटा वाला, वो रोटी और साग हमें अपने किचन में ढक करके जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान को साग अति प्रिय है। इसलिए साग आप लोग ढक करके जरूर धरिएगा और रोटी, क्योंकि गणेश भगवान आते हैं रात्रि में। आप लोग कथा जरूर सुनिएगा, कथा भी मैं डालूंगी, बहुत ही रोचक कथा है, ठीक है। तो ढक दीजिएगा। और बता दो कि रात में जब आप खाना खा लेते हैं तो वो ढक करके इसके बाद हमें 1 गिलास पानी और वो भोजन साग और रोटी हमें उसमें ढकना है, तो ढक दीजिएगा। और बता दूं कि जब आप खाना खा लेते हैं तो इस व्रत में ना सरगी खाया जाता है, तो आप चाहे तो सरगी भी खा सकते हैं। ऐसे ठंडी का मौसम है, बहुत अधिक ठंडी पड़ रही है, तो आप चाहे तो ऐसे तो इसमें प्यास व्यास तो लगेगी नहीं, दिन भी बहुत छोटा हो रहा है, तो इसलिए आप लोग चाहे तो आप लोग मतलब गुरुवार के भिनसार में आप लोग सरगी भी खा सकते हैं और पानी पी सकते हैं, शरबत चाय ये सब आप लोग पी सकते हैं, ठीक है। तो पी लीजिएगा। इसके बाद में जब आप सरगी खा लेते हैं तो आपको फिर से दातुन कर लेना है, ताकि दांत में जो भी अन्न फंसा रहता है ना, वो व्रत के दौरान अगर हमारे मुख में आता है तो उसको खंडित माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सरगी खाने के बाद या रात्रि में भोजन खाने के बाद आप लोग एक बार ब्रश जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हमें 17 जनवरी को सारे दिन व्रत रखना है, निर्जल और निराहार हमें व्रत रखना है।
ठीक है। तो आप लोग व्रत के दिन भी आप लोग सुबह में जल्दी उठ करके आप लोग स्नान कर लीजिएगा, दातुन से मुख धोइएगा और स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। इसके बाद में आप अपने पूजा मंदिर में पूजा कर लीजिएगा, आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमें सारे दिन व्रत रहना है और इसके बाद हमें शाम के समय में गणेश भगवान की चौथ माता की विधि विधान से हमें पूजा करनी है। चौकी बिछा करके उस पे गणेश भगवान को स्थापित करके इसके बाद वहाँ कलश स्थापित किया जाता है। इसके बाद उस पे जो भी तिल का इस व्रत में बहुत अधिक महत्व होता है, तो तिल और गुड़ का लड्डू मतलब कि गणेश भगवान को चढ़ाइएगा। दुर्वा, बेलवो पत्र, मिठाई, फल फ्रूट, 5 प्रकार के फल इसमें मतलब कि पूजा में शामिल किया जाता है, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो शाम के समय में आप लोग गणेश भगवान के खूब अच्छे से सज सवर करके शाम में स्नान करके तब आप लोग गणेश भगवान की पूजा कीजिएगा अच्छे से सज सवर करके, ठीक है। जब आप पूजा कर लेती हैं इसके बाद में आपको वहीं पे बैठे बैठे कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस व्रत में कथा का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए आप लोग कथा जरूर सुनिएगा। और जब आप कथा सुन लेते हैं इसके बाद में आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देनी है। तो बता दूं कि अभी तो मतलब थोड़ा सा धुंध लगा हुआ है, कुहा, तो मतलब चंद्रदेव थोड़ा दिखाई नहीं देंगे, तो आप लोग 9 बजे के बाद आप लोग चंद्रदेव को अर्घ्य दे दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं सारे शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी कि चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो चंद्रदेव को अर्घ्य दे दीजिएगा। तो चंद्रदेव तो ऐसे दिखाई देते नहीं है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मतलब अगर चंद्रदेव दिखाई नहीं देंगे तो हम चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके अपना व्रत कैसे खोलेंगे। तो बता दूं कि देखिए ऐसे तो धुंध है तो दिखाई तो नहीं देंगे, ये बात तो सही है। बाकी आप अपने रिश्तेदार में फोन करके पूछ लीजिएगा, कहीं ना कहीं तो मतलब कि साफ मौसम होगा, अगर वहां पे चंद्रदेव उदय हो गए होंगे तो आप लोग दे दीजिएगा उनसे पूछ करके कि हाँ वहां पे चंद्रदेव दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग अर्घ्य दे दीजिएगा। बाकी अगर वहां भी नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप लोग 9 बजे के बाद में आप लोग अर्घ्य दे दीजिएगा, ठीक है। तो जब आप अर्घ्य दे दीजिएगा इसके बाद में आपको जो ही प्रसाद है वो आप बच्चे को दीजिएगा। और बता दूं दोस्तों कि जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं इसके बाद में आप अपने बच्चे से प्रणाम जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि ये जो व्रत है ना एक तो हम बच्चे के लिए रखते भी हैं, इसलिए आप अपने बच्चे से इस दिन प्रणाम जरूर करा लीजिएगा, ठीक है। बच्चे को कलावा वगैरह बांध दीजिएगा और बच्चे को आशीर्वाद अच्छे से दीजिएगा। और बता दूं कि जिनके भी संतान नहीं है तो वो लोग इस व्रत को नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, अगर भगवान गणेश चाहेंगे तो आपके गोद भर जाएंगे। बाकी मतलब कि घर का अलग अलग रूल रिवाज होता है, कहीं पे संतान होता है तो लोग करते हैं, कहीं पे नहीं भी रहता है तो भी लोग करते हैं। तो बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। ऐसे ये जो व्रत है वो संतान के लिए ही किया जाता है। तो अगर ये नहीं है कि हमारे पास में बेटा नहीं है तो हम बेटी के लिए नहीं रख सकते, आपके पास में जो ही संतान है, बेटा है बेटी है, तो आप लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बता दो कि इस व्रत में जैसे हम मतलब कि दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं विधि विधान से ना, और जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं और अगले दिन उठाते हैं, वैसा ही सकट चौथ के व्रत में भी गणेश भगवान को जो ही प्रसाद अर्पित कीजिएगा ना तो वो हमें अगले दिन उठाना है पारण के दिन, ठीक है। और इस दिन हमें एक अखंड ज्योत जला करके और गणेश भगवान के पास में जरूर रखनी चाहिए। और जब भी उसमें का तेल मतलब खत्म हो जाता है तो आप लोग रात्रि में उठ करके उसमें तेल भर दीजिएगा, लेकिन इसमें एक अखंड ज्योत जला करके आप अपने मंदिर में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो बता दूं कि ये जो व्रत है ना वो निर्जल और निराहार रखा जाता है, ठीक जैसे करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। तो करवा चौथ के व्रत में है कि हम चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके और हम अपना मतलब अन्न ग्रहण करते हैं, लेकिन इस व्रत में जो है ना वो इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, इस व्रत में फलहार किया जाता है। शकरकंद हो, फल फ्रूट हो या मतलब साबूदाना हो, तो इसी प्रकार के मतलब कि फलहार ही किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग गणेश भगवान के पूजन करके कथा सुन के चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके इसके बाद में आप अपने बच्चे से प्रणाम करा के इसके बाद में हमें भोग नहीं उठाना है, इसके बाद ही आप लोग फलहार कीजिएगा और अपना व्रत खोलिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। और एक बात और बता दो दोस्तों कि आप लोग पहले से ही आप अपना बिस्तर मतलब जो ही बेडशीट वगैरह है वो सब साफ सफाई कर लीजिएगा, क्योंकि इस व्रत में साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोग बेडशीट वगैरह धो लीजिएगा। ऐसे तो मतलब धुंध लग रहा है
तो मतलब ब्लैंकेट हो या मतलब रजाई हो तो वो सब अशुद्ध नहीं माना जाता है, ठीक है। अब आप सिर्फ बेडशीट धो लीजिएगा, ठीक है, साफ सफाई कर लीजिएगा, इसके बाद ही उस पर सोइएगा। और बता दूं कि जो मतलब नहाए खाए के दिन जो किचन में ढकिएगा ना साग और रोटी, उसको उठा करके आप अपने बच्चे को, पति को प्रसाद के रूप में आप लोग दे सकते हैं खाने के लिए। अगर आप पति बच्चे को नहीं दे सकते तो आप गौ माता को दे दीजिएगा, लेकिन इधर उधर मत फेंकिएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखनी है। और बता दूं कि जो लोग भी व्रत करेंगे ना तो वो लोग अपने घर में नॉनवेज नहीं बनाएंगे। ये नहीं है कि हम व्रत कर रहे हैं तो हम नहीं खाएंगे, बाकी लोग घर में नॉनवेज बना करके खा रहे हैं। तो देखिए, आपको सभी को मतलब कि दे रही हूँ कि कोई भी अगर घर में एक सदस्य भी अगर व्रत रख रहा है ना, कोई भी व्रत रख रहा है, तो उस घर में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। चाहे आप प्रतिदिन खाते हैं तो क्या हुआ, लेकिन आपको व्रत के दिन ना तो नॉनवेज लेकिन व्रत के दिन आपको अपने घर में नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि जो लोग भी मतलब व्रत नहीं रखते हैं ना, जैसे किसी को संतान नहीं है तो वो लोग व्रत नहीं रखते हैं, तो अगर वो लोग भी चाहते हैं कि इस व्रत का आधा लाभ मिले तो आप लोग व्रत के दिन यानी कि 17 जनवरी को आप लोग भी स्नान कर अपने घर के अच्छे से साफ सफाई करके, इसके बाद स्नान करके और आप लोग गणेश जी के पूजा विधि विधान से कर लीजिएगा और गणेश जी से प्रार्थना कीजिएगा कि हे गणेश भगवान, हमारा भी आंचल भरे, हमें भी दीर्घ आयु पुत्र की प्राप्ति हो या पुत्री की प्राप्ति हो, वो भी सुशील और संस्कारी हो, समझदार हो। अगर हमें भी ऐसे संतान की प्राप्ति होगी तो मैं आपका व्रत जरूर करूंगी, मेरी भी आंचल भरेगी तो मैं आपकी व्रत जरूर करूंगी, ठीक है। तो वो लोग भी इस प्रकार से गणेश भगवान की पूजा करके इसके बाद वो लोग भी व्रत का लाभ उठा सकते हैं। और बता दूं दोस्तों कि देखिए, सकट चौथ में तिल का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि आपको तो पता है तिल से पहाड़ भी बनाया जाता है। तो बता दूं कि माघ के महीने में हमें तिल नहीं खरीदना चाहिए, इसलिए आप लोग पौष के महीने में ही तिल खरीद करके रख लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि प्रेग्नेंट औरत इस व्रत को कैसे रखेगी। तो देखिए, अगर मतलब आपका स्वास्थ्य सही है तो आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब जितिया या तीज के व्रत के जैसा नहीं है, ये मतलब आसान है। आप लोग सुबह में सरगी भी खा सकते हैं और फिर रात्रि में आपको तो फलाहार करना ही है, तो आप लोग रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर आपको डॉक्टर मना किया है कि आपको किसी भी प्रकार का उपवास नहीं रखना है, तो आप अपना शरीर का क्षमता देख करके तभी व्रत रखिएगा। डॉक्टर मना किया है तो आप लोग मत रखिएगा, ठीक है। तो आप अपना देख लीजिएगा, बाकी ऐसे रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप अपने शरीर के क्षमता के अनुसार ही कीजिएगा। और बता दूं कि जिन लोगों को अगर पीरियड आ जाता है, तो अगर आपका 6 दिन हो गया है तब आप लोग 7वें दिन से पूजा कीजिएगा। लेकिन अगर आपका मतलब कि मान लीजिए कि आप व्रत सहे हैं 1 दिन पहले या उसी दिन आ गया है, आप अपने बच्चे से भगवान के पास में दीपक जलवा दीजिएगा, उसी से भोग लगवा दीजिएगा और आप लोग फोन पे कथा सुन लीजिएगा। लेकिन आपको पूजा की सामग्री नहीं छूनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि चंद्रदेव के अर्घ में मतलब कि जो ही हम जल देते हैं ना, उसको तो भर करके हम गणेश जी के पास में रखते ही हैं। उस जल में हमें अक्षत और इस व्रत में सफेद फूल, गणेश भगवान को भी सफेद फूल अर्पित कीजिएगा और जल में भी सफेद फूल, अक्षत, रोली, यही सब डाल करके तब हमें चंद्रदेव को अर्घ्य देनी है। और बता दूं कि इस दिन आप चाहे तो शिव परिवार की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गणेश भगवान शिव के पुत्र हैं, तो इसलिए आपको इस दिन शिव परिवार का भी फोटो वहां पे रख करके उनका भी पूजन करनी चाहिए। और बता दूं कि ये जो चौथ होता है ना, वो बड़ा ही फलदायी होता है। इस चौथ में आपको दान जरूर करनी चाहिए। तो अगर आप छोटी छोटी भी चीजें का दान करते हैं ना, तो आपको कई गुना बढ़ करके उसका फल मिलता है। इसलिए आपको इस दिन दान जरूर करनी चाहिए। चाहे तो आप अन्न का भी दान कर सकते हैं या आप चाहे तो पैसे का भी दान कर सकते हैं, लेकिन आपको दान इसमें जरूर करनी चाहिए, ठीक है। जब आप गणेश भगवान की पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, इसके बाद वहीं पे बैठे आप लोग कथा सुन लेते हैं, इसके बाद आप लोग जब चंद्रदेव को अर्घ्य दे लीजिएगा। और बता दो कि चंद्रदेव को जब अर्घ्य दीजिएगा ना, तो वहां पे मतलब जो ही वो तो पान के पत्ता, सुपारी, मिठाई, फल फ्रूट ये सबसे तो दिया ही जाता है। जब आप लोग जल से अर्घ्य दीजिएगा ना, तो अर्घ्य देने के बाद में आपको 3 परिक्रमा करनी है, ठीक है। इसके बाद आप लोग मुड़ी पटक करके आप लोग गणेश भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे गणेश भगवान, आप हमारे संतान को लंबा आयु दीजिए, उनका जीवन सुखमय हो, यही आशीर्वाद दीजिए। हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे,
यही आशीर्वाद दीजिएगा। तो इसी प्रकार से हमें गणेश भगवान से प्रार्थना करनी है, ठीक है। और बता दो दोस्तों कि इस व्रत में आपको काले या ब्लू रंग का वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग लाल पीला, ऐसे पीला पहने तो सबसे अच्छा है, क्योंकि गणेश भगवान का प्रिय रंग भी है। तो इसलिए आप लोग चाहे तो पीला पहने, लाल पहने, लेकिन ब्लू और काला आप लोग मत पहनिएगा, ठीक है। तो इस व्रत को आप लोग विधि विधान से कीजिएगा, ठीक है। ये तो पूजा का सब सामग्री हो गया। इसके बाद अब चलिए जान लेते हैं विसर्जन हमें कब करनी है। तो विसर्जन हमें अगले दिन करनी है, 18 जनवरी को। तो इस दिन भी आप लोग स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में आप लोग साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके जहाँ गणेश जी को स्थापित किया है वहाँ विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा, पानी से आचमन करके। इसके बाद हमें वहाँ जो रात में प्रसाद चढ़ाए है ना गणेश भगवान को, उसको उठा लेनी है और जो सामान जहाँ का है वहाँ शिफ्ट कर देनी है। इसके बाद ही हमें व्रत का पारण करनी है, ठीक है। तो पारण आप लोग मतलब सूर्योदय के बाद आप लोग पारण कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि चतुर्थी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि चतुर्थी तिथि शुरू होगा 17 जनवरी को सुबह में 4:06 पर, दिन है शुक्रवार। और चतुर्थी तिथि समाप्त होगा 18 जनवरी को, दिन है शनिवार। सुबह में 5:30 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगा। इसलिए सकट चौथ का जो व्रत है वो हमें 17 जनवरी को रखना है, दिन है शुक्रवार, ठीक है। और पारण हम अगले दिन यानी कि 18 जनवरी को सूर्योदय के बाद हम लोग पारण कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई सकट चौथ से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।